सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। सर्वप्रथम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनके श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सामान्य वंश पर विराजमान गरीब, शोषित, पीड़ित 36 कौम की आवाज, और मुझे ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, आवाज बन चुके राजस्थान की हमारे बीच में बड़े भाई श्री राजेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब, उन्हीं के साथ में मेरे मित्र दिलीप सिंह जी, घनश्याम सिंह जी, मनोहर सिंह जी, राजेंद्र जी, समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता शक्ति विराजमान है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे युवा साथियों को नमस्कार करता हूं। बात जब आज हम यहाँ बसई की धरती पर कभी अपने ये सोचा है, हम जहां भी जाते हैं कभी जयंती मनाते हैं, कहीं पुण्य तिथियां मनाते हैं, और जब बात इनके विचारों की आती है, जब बात इनके संस्कारों की आती है, तो मैं तो यही जानता हूं, मैं जहां तक सोचता हूं, जहां तक समझता हूं, तो मेरे को महाराणा प्रताप जी का मतलब उनकी आन, उनकी बान, उनकी शान और सबसे बड़ी बात है उनका स्वाभिमान। अगर जिस इंसान का स्वाभिमान जिंदा है तो इस धरती पे बड़ी से बड़ी चट्टान का भी सामना कर सकता है। मैं ये अच्छी तरह से भली भांति से जानता हूं। जब महाराणा प्रताप जी ने संघर्ष किया, आप जानते हैं कि कितने युद्ध लड़े, आप जानते हैं कितनी लड़ाइयां लड़ी। जो संघर्ष का अगर दूसरा नाम है वो महाराणा प्रताप है। इसी बात से मैं यही कहना चाहूंगा, इसी मन से यह संदेश देना चाहूंगा कि जब महाराणा प्रताप जी की हम पुण्यतिथि मनाते हैं, हमारे महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाते हैं, जिन्हें 36 कौम पूजती है देवताओं की तरह, उनके विचारों को आप ग्रहण करें। चाहे हमारे यूथ के अंदर वो मैसेज जाना चाहिए कि हम कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कौरवों की बजाय 5 पांडव में क्यों खड़ा रहना पड़े, हम किसी की परवाह करने वालों में से नहीं रहेंगे। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज राजस्थान की जब हम राजतंत्र की बात करते हैं, आज हम जब इस हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान को बनाने का काम महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुषों ने किया। और आज की मैं बात करता हूं इस राजतंत्र के बाद लोकतंत्र की, तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और हमें एक आवाज में एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हमें बातों से नहीं, हमें इस धरती पर संघर्ष करके दिखाना होगा। जैसे मैं कल परसों पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री झुंझुनू दौरे पे है, लेकिन मैं आपको विश्वास दीजिए, गर्व की बात भी अपने लिए, ये कोई छोटी बात नहीं बता रहा इस मंच के माध्यम से। जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है झुंझुनू की धरती पर, जब इनकी सारी एजेंसियां किस पे लगती है, किसके ऊपर नजर रखती है? माननीय राजेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर नजर रखती है कि क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, किस शोषित की आवाज उठाने वाला है, किस गरीब की आवाज उठाने वाला है। अगर राजस्थान में कोई बात करता है, 36 कौम की कोई बात करता है, तो वो सिर्फ राजेंद्र सिंह जी हुड्डा है। तो मैं चाहता हूं आप दोनों हाथ खड़े करके, दोनों मुट्ठी बंद करके इनको विश्वास दिलाए कि जब जब हमें ये याद करेंगे, हमारी खेती को याद करेंगे, हमें पुकारेंगे, तो हम इनके लिए खड़े रहेंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। तो मैं इसी विश्वास के दोनों हाथ खड़े कीजिए, आप दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ये देख लीजिए राजेंद्र जी, मंत्री महोदय, और इसी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, बात सिर्फ थोड़ी मैनेजमेंट की होती है। दादा
मैं इस खेतड़ी विधानसभा का होने के नाते मैं इस कार्यक्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अगर इन बच्चों से कोई भी थोड़ी सी मैनेजमेंट में कमी हुई है, यही से कार्यक्रम भव्य रैलियां भी निकली थी, जो महाराजा अजय सिंह पार्क तक खेतड़ी जाती थी तो लाइन नहीं टूटती थी। और हम ये विश्वास दिलाते हैं इस मंच के माध्यम से, ये टीम बसई की जो इस युवा टीम ने, जिस इस 30-40 बच्चों ने जो एक कार्यक्रम किया है, मैं शंकर सिंह सेपरागौर आपके साथ खड़ा हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, रात को 12 बजे याद कर लेना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कहता हूं कि आपने इस धरती की, इस बसई की धरती पे आपने कमाल किया है मेरे युवा साथियों। आप डटे नहीं, आप रुके नहीं, आप घबराए नहीं, कोई कुछ भी करता रहे। अरे महाराणा प्रताप जी तो घास की रोटी खा रहे थे, घास की रोटियां खा लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, और ये श्रृंखला भी अपनी तो वही पहाड़ों वाली है, घूम देंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। और एक बात राजेंद्र जी, इस धरती से एक विश्वास और दिलाता हूं आपको, और मैं आपने भी पूछ बचारे हो, आपने भी इस कार्यक्रम के बाद अगर आप मेरा समर्थन करोगे तो मैं इन अतिथियों को विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2-4 महीनों के अंदर तारीख और समय आपको बता दिया जाएगा और पुनः आपको एक बार इस खेतड़ी की धरती पर बुलावा भेजा जाएगा और हम बैठ के बात करेंगे। फिर हम इस खेतड़ी की ताकत और इस खेतड़ी का संघर्ष आपको दिखाएंगे। इसी के साथ पुनः मेरे साथियों का धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। आप 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे, महाराणा प्रताप अमर रहे और हम आवाज को हम एक हैं। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आवाज यहां तक नहीं पहुंची है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय जय खेतड़ी, जय हो बसई की। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।